तेजस्वी यादव जी को जनता के काम से कभी न इंटरेस्ट था, न आज है। इसलिए चुनाव में सिर्फ राजनीतिक लाभ मिल जाए इस मकसद से समय देते हैं और बाकी फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। गायब होने का मामला उनके लिए कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी गायब होते रहे। तो गायब हो गए, चले गए विदेश, क्या चिंता है? हमारी कोई दावेदारी नहीं भैया। अब देखिए कौन दावेदारी कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में इस तरह की दावेदारी पर बातचीत एनडीए के अंदर होगी। हम सार्वजनिक रूप से ऐसी बातों पर हमने न कभी चर्चा की है, न अभी हम चर्चा करेंगे। एक बार क्या करें, एनडीए के कई लोग कह रहे हैं कि राजद के कई विधायक जो है वो खरमास के बाद लग रहा है। देखिए स्वाभाविक रूप से महागठबंधन में जो लोग भी कुछ संयोग से कहीं कहीं जीत गए हैं तो उनको जनता का भी प्रेशर होगा और फिर उनको अपना भविष्य भी आगे। तेजस्वी यादव जी जो उस गठबंधन के नेता है वही गायब हो जाते हैं, तो उनको लगता होगा कि आगे भी भविष्य हमारा ठीक नहीं है। वैसे लोग उधर से इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होगी। सर बीजेपी कोटे से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा सकता है, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? ये इसमें आप और हमारा कहाँ सवाल है? बीजेपी का सवाल है, पवन सिंह जी का सवाल। सर इस मिलन समारोह में तमाम जो आपके विधायक है जो पटना में अवेलेबल है, नहीं कोई जरूरी नहीं है कि विधायक सब कार्यक्रम में रहे, ऐसा थोड़ी जरूरी। हाँ हो जाएगा, खरमास के बाद हो जाएगा। सर जिस तरीके से सरकार पर आरोप लगते रहता है कि निजी कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा देश को, और बिहार में भी निजी कंपनियों के हाथ में नगर विकास विभाग में नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई, एजेंसी अब टैक्स वसूलेगी, इसको कैसे देख रहे हैं? तो देखिए आप सारी चीज़ों को कोई प्राइवेट हाथ में दिया जा रहा है ऐसा नहीं है। जहाँ जरूरत के हिसाब से आवश्यकता है वहाँ किया जा रहा है। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं। अब इसमें हम क्या बताएं, हम तो चाहते हैं कि एंट्री हो जाए, लेकिन कब एंट्री होगी, नहीं एंट्री होगी, कैसे एंट्री होगी, हमारी पार्टी का मामला नहीं, कोई और पार्टी का मामला है। हाँ हम तो अभी भी कर रहे हैं, कि एंट्री हो जाए। आपने कहा था सर कि बड़ा नुकसान हो सकता है समय रहते अगर ये फैसला नहीं लिया गया, इस बात पर हम अभी भी कायम हैं। जितना मांझी तक बताया कि 10% कमीशन लेते हैं अरे आप लोग कभी कभी जैसे एजिटेट कर देते हैं ना, तो कोई आदमी एजिटेट क्षमता अंदर अपने अंदर विकसित कर लिया है कि एजिटेट नहीं होता है, और किसी आदमी के अंदर क्षमता नहीं, एजिटेट करके कुछ भी मुंह से बुलवा लेते हैं, तो बुलवा लिए हैं आप लोग। और क्या है, ये तो खुद कह रहे हैं कि बहुत बर्दाश्त किए, पार्टी में रह के हम बहुत बर्दाश्त किए, वो क्या बर्दाश्त कर रहे हैं कि आप नहीं, क्षमता किसी में भी नहीं रहती है। क्षमता धीरे धीरे आदमी विकसित करता है। अब कोई विकसित करने के दौर में है, किसी ने विकसित कर लिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर जो बात उन्होंने कही, जो बयान उनका आया, वो भी इरिटेट होकर उन्होंने कहा। नहीं वो बयान तो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल। भारत सरकार में मंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं संवैधानिक पोस्ट पर, और जो काम हो ही नहीं सकता है, पता नहीं कैसे। मुझको लगता है कि अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए उन्होंने बयान दिया होगा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई अधिकारी किसी को चुनाव जितवा दे। हालांकि उनका बयान आपत्तिजनक सिस्टम पर सवाल खड़ा करना, इसलिए हमने कहा कि ऑब्जेक्शनेबल है, उनका बयान आपत्तिजनक है, उचित नहीं है। नहीं हमने कहा ना कि इसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए ऐसा कहा होगा, इसमें कहीं से कोई सच्चाई है ही नहीं। तो क्या लीपापोती कर रहे थे, इसी वीडियो पर कर रहे थे, एआई से एडिट हो गया तो मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, कर दिया। नहीं हम तो ऐसा नहीं करें, हम तो कह रहे हैं कि बयान उनका ऑब्जेक्शनेबल है, आपत्तिजनक है, हम तो खुद कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को, हालांकि अब फिर भी नहीं करना चाहिए उनको, लेकिन किया होगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।